आज हम लोग समझेंगे ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में। वही ट्रैक्शन सिस्टम जिससे ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाता है। हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे ये ऑपरेट होता है और इसको ऑपरेट करवाने के लिए कौन कौन से तरीके यूज किए जाते हैं। सबसे पहले समझिए ट्रैक्शन सिस्टम। ट्रैक्शन सिस्टम का मतलब होता है कि वैसा सिस्टम जो किसी व्हीकल को, किसी वाहन को, या सिंपली यहाँ पे टर्म हो रहा है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव वो ट्रेन का इंजन, उस ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव बोला जाता है। यानी उस लोकोमोटिव को एक फोर्स के द्वारा, एक ड्राइविंग फोर्स के द्वारा खींचने वाला सिस्टम, वैसा सिस्टम जो लोकोमोटिव को क्या करता है, एक फोर्स के थ्रू क्या करता है, उसको खींचता है, तब वो सिस्टम क्या कहलाता है, ट्रैक्शन सिस्टम कहलाता है। सिंपली यानी किसी व्हीकल को, व्हीकल से मतलब निकल रहा है एक लोकोमोटिव, लोकोमोटिव को खींच करके उसको रन करवाने के लिए जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रैक्शन सिस्टम। अब ये ट्रैक्शन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, यानी इस लोकोमोटिव को रन करवाने के लिए कितने प्रकार से अरेंजमेंट किए जाते हैं, तब इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। यानी ट्रैक्शन सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला नॉन इलेक्ट्रिक और दूसरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। ध्यान रखिए, पहला नॉन इलेक्ट्रिक और दूसरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। नॉन इलेक्ट्रिक में क्या होता है और इलेक्ट्रिक में क्या होता है, हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहला है नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। वैसा ट्रैक्शन सिस्टम जिसको रन करवाने के लिए बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज किए, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई यूज नहीं होता है और लोकोमोटिव को रन करवाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस ट्रैक पे लोकोमोटिव को रन करवाया जाता है इसको बोला जाता है रेल। आप लोग बोलते हैं कि रेलगाड़ी चल रहा है, एक्चुअल में उस ट्रैक को हम लोग क्या बोलते हैं, किताब की भाषा में उसको ट्रैक को ही रेल बोला जाता है, नहीं कि इस लोकोमोटिव को या डब्बा को। तो इस रेल पे बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किए क्या किया जाता है, लोकोमोटिव को रन करवाया जाता है। तब इस ट्रैक्शन सिस्टम को कौन सा ट्रैक्शन सिस्टम बोला जाता है, नॉन इलेक्ट्रिक। जैसे एग्जांपल की बात करें तो स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के द्वारा, ध्यान रखिएगा एक्चुअल में हम नॉन इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि स्टीम इंजन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं और फिर इससे मोटर को ऑपरेट करवा करके ट्रेन को चलाया जाता है। तो ये वाला की बात नहीं कर रहे, ये वाला भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में आ जाएगा या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में आ जाएगा। हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि स्टीम इंजन के थ्रू डायरेक्टली बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किए ही, यानी स्टीम इंजन से डायरेक्टली हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और उसके द्वारा लोकोमोटिव को क्या किया जाता है, रन करवाया जाता है बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन के। तब ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कौन सा, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। एग्जांपल के लिए स्टीम इंजन से होता था आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। ध्यान रखिएगा, इंटरनल कंबशन इंजन में भी बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन के ही डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है और लोकोमोटिव को रन करवाया जाता है। तब ये वाला सिस्टम कहलाएगा नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। दूसरा है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, जैसा कि नाम दिख रहा है तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि वैसा ट्रैक्शन सिस्टम जिसमें लोकोमोटिव को रन करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसका यूज करते हैं, लोकोमोटिव को रन करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई कैसे दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम यानी जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस लोकोमोटिव में ही जनरेट किया जाए या ऊपर से यानी ओवरहेड वायर के थ्रू उसमें सप्लाई किया जाए। कोई भी प्रोसेस में अगर लोकोमोटिव में ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया जा रहा है या लोकोमोटिव के ऊपर के द्वारा सप्लाई दिया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो ही गया, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा कि जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन से कुछ ऑपरेट होते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे उसमें डीजल इंजन ही ऑपरेट होते हैं। डीजल इंजन को ऑपरेट करवा करके उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन भी होता है, याद रखिएगा। डीजल से जैसे जनरेटर या जिसको अल्टरनेटर बोलते हैं, डीजल से यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से कुछ इंजन में डीजल इंजन का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है और फिर उससे मोटर को ऑपरेट करवा जाते हैं। तो ये वाला पार्ट भी किसमें आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि डायरेक्टली जिसमें ऊपर से सप्लाई नहीं दिया जा रहा है उसको हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देते हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रिक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कैटेगरी के अनुसार वो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का पार्ट हो सकता है। ये तो थे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। आप लोग देखे होंगे पहले स्टीम से, देखे नहीं होंगे तो सुने जरूर होंगे, स्टीम से ट्रेन को ऑपरेट करवाया जाता था। यानी उसमें कोयला पहले लोड किया जाता था, उसमें साथ साथ वाटर भी रहता था और उस कोयला से उस वाटर को स्टीम बदला जाता था और फर्दर उस इंजन को ऑपरेट करवा करके ट्रेन को चलाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब या तो डीजल इंजन का यूज किया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ट्रैक्शन सिस्टम ऑपरेट करवाते हैं। तो अब आ गया है जो भी यूज होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिस्टम यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम यूज होते हैं। अब नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बहुत कम ही यूज होते हैं। तो आखिर इलेक्ट्रिक सिस्टम का क्या क्या एडवांटेज है जिसके वजह से नॉन इलेक्ट्रिक सिस्टम को खत्म करना पड़ा और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को प्रीफर करना पड़ा। इसके कुछ फायदे हैं अपने और कुछ घाटा भी है, यानी एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले एक एक करके एडवांटेज इसका देखते हैं कि आखिर क्या क्या फायदा है। सबसे पहला, इन दिस ट्रैक्शन सिस्टम डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड व्हिच प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होते हैं, ध्यान रखिएगा हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में जो ऑपरेट होता है, ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो जाता है मोटर के थ्रू। यानी जब मोटर में सप्लाई दिया जाता है वो घूमता है और उसकी वजह से चक्का लगा हुआ था, चक्का यानी पहिया, वो घूमता है और ट्रेन मूव करता है। यहीं पे सारा खेल है। यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ है वो मोटर लगता है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर क्या होता है, तो ये एक डीसी सप्लाई से चलने वाला मोटर होता है, एक प्रकार का मोटर होता है, बस इतना समझिए। तो वो मोटर का यूज करते हैं। अब ये ऐसा मोटर होता है जो जिसपे बहुत सारा लोड दे दिया जाए तब भी वो चलना शुरू कर दिया जाता है। जैसा कि आप लोग आटा चक्की की मशीन में देखे होंगे, वही आटा चक्की की मशीन जहाँ पे गेहूं डाला जाता है और बदले में एक तरफ से डालते हैं एक तरफ से निकलता है। ध्यान सुनिए, उसमें होता यह है कि अगर डीजल से वो कनेक्टेड है तो डीजल से हम कनेक्टेड है और एक जो पीसने वाला हॉलर लगा हुआ होता है, उसमें अगर डायरेक्टली सामान डाल दिया जाता है जो पीसना है, उसको डाल देने के बाद अगर उसमें लोड दे दिया गया है, यानी जो भी लोड है उस पर दे दिया गया है और फिर स्टार्ट करते हैं तो डीजल कसर मसर करके बंद हो जाता है। यही इसमें एडवांटेज है। ये जो सीरीज मोटर होता है इस पे आप कितना भी लोड दे दीजिए, यानी जितना इसकी कैपेसिटी है, यानी लोड देने के बाद भी अगर इस मोटर को स्टार्ट किया जाए तो ये नहीं बोलेगा कि हम स्टार्ट नहीं होंगे या बंद हो जाएंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही फ्रिक्वेंटली स्टार्ट होगा, बहुत ही तेज गति से स्टार्ट होगा। इसका ये प्रॉपर्टी है, देखिए प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यानी जो ये शुरू होता है, शुरू होने का जो टॉर्क है, शुरू में इसमें टॉर्क ज्यादा लगता है, जैसे जैसे स्टार्ट हो जाता है फिर टॉर्क का जरूरत कम होता है ड्यू टू इनर्शिया। तो बोल रहा है कि इसमें डीसी सीरीज मोटर का यूज होता है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क जैसा ही हाई होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना जल्दी स्पीड पकड़ सकता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का सबसे जो मेन एडवांटेज है वो क्या है कि इसमें जो मोटर यूज होते हैं वो आसानी से स्पीड पकड़ सकते हैं और आसानी से स्पीड को कम कर सकते हैं, यानी कंट्रोलिंग बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस। ध्यान रखिएगा, अगर कोयला वाला इंजन यूज होता, स्टीम इंजन यूज होता, तो उसमें क्या होता है कि पहले कोयला डालिए फिर वाटर डालिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है, लेकिन इसमें रिपेयर और मेंटेनेंस का जरूरत कम होता है। तीसरा एडवांटेज है इट हैज नो स्मोक। सबसे बड़ा फायदा है, मान लिया जाए कि आप अगर बैठे हुए हैं ट्रेन में और आगे से भचभचा के धुआं आ रहा है, धुआं मतलब स्मोक आ रहा है, समझ रहे हैं, तो आपका चेहरा पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ये फायदा है कि इसमें कोई स्मोक नहीं होता है, स्मोक नहीं होता है यानी कोई धुआं नहीं होता है, ना ही कोई ऐश उड़ते हैं। जब कोयला इंजन चलता था तो
कोयला चलता था साथ, धुआं तो साथ ही निकलता था ही, उससे जो ऐश बचते थे, राख, वो भी साथ साथ उड़ते थे, तो उसकी वजह से बहुत ही गंदगी होता था। तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है कि इसमें कोई ऐसा पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए बोला गया है कि ये वेल सूटेड इन अंडरग्राउंड। और एक और फायदा है कि जब अंडरग्राउंड में जाता है, अंडरग्राउंड कहने का मतलब भूमिगत, यानी किसी पहाड़ के अंदर से खोद करके ट्रेन को पार करना हो, वहां पे अगर धुआं वाला करते तो पूरा का पूरा जो होल है अंडरग्राउंड बना हुआ उसमें धुआं भर जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज है ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो। इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी, यानी इसको चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट था, खराब होने के बाद मेंटेनेंस करने के लिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसका लो होता है, बात समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे समझिए। ट्रेन स्पीड पकड़ लिया, ट्रेन स्पीड पकड़ लिया, सप्लाई उसमें से दिया जा रहा था और ट्रेन स्पीड पकड़ लिया। अब ट्रेन किसी ढलान वाले जगह पे है, ढलान वाले कहने का मतलब कि एकदम ऐसे नहीं, किसी ढलान वाले जगह पे है जहां पे इसको इफोर्ट कम लगाना पड़ रहा है, तो वहां पे अगर जो मोटर लगा हुआ है वो मोटर को सप्लाई देना बंद कर दिया जाए, ध्यान रखिएगा, सप्लाई देना बंद कर दिया जाए, तो ये मोटर इनर्शिया की वजह से ट्रेन चल रहा है, मोशन में है, तो मोटर भी घूम रहा है, तो मोटर घूमने की वजह से ये उल्टा सप्लाई देने लगता है। बात समझ में क्या हो रहा है, सप्लाई को अगर दे रहा था, जो दे रहा था, अब ये तेज हो गया या सप्लाई देना बंद कर दिया जाए तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली है कि ये सप्लाई पुनः वापस करने लगा। ये होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, यानी अपने वो क्या करना है, वापस शुरू कर देता है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग और रोकने का भी काम करता है अगर ब्रेक लगाया जाए तो इसका ये भी एक फायदा है। नेक्स्ट है सप्लाई प्रोवाइड इजिली थ्रू ट्रैक्शन सबस्टेशन। आप लोग देखे होंगे ट्रेन पे जाते समय कि ट्रेन के ट्रैक के यानी रेल के बगल में स्टेशन बने हुए होते हैं, बिजली वाले स्टेशन बने हुए होते हैं, उसको बोला है ट्रैक्शन सबस्टेशन। तो इसके माध्यम से इसमें सप्लाई देना बहुत ही आसानी होगा। तो ये थे इसके एडवांटेज, कुछ एडवांटेज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अब ज्यादा प्रीफर किया जाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये है इसके डिसएडवांटेज। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, रिक्वायर हाई इनिशियल कॉस्ट। हमने बताया इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है, लेकिन जब आप देखे होंगे कि ऊपर से सप्लाई दिया जाता है, यानी आप देखे होंगे कि ट्रैक रेल जो ट्रैक बिछा हुआ था उसके ऊपर सप्लाई दिया जाता है, तो वो इंस्टॉल करने में, यानी शुरू में इसको इंस्टॉल करने में जो कॉस्ट लगते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इनिशियल कॉस्ट बोल सकते हैं या कैपिटल कॉस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लेस फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा बताइए कि जहाँ पे सप्लाई नहीं दिया हुआ है, सप्लाई नहीं दिया हुआ कहने का मतलब कि ट्रैक पे ऊपर जो सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो नहीं दिया हुआ, क्या है वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो यही इसका है लेस फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन स्टीम इंजन या कोयला इंजन या उसको जो डीजल इंजन होता है उससे ऑपरेट होने वाले के लिए सप्लाई का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसी से काम चल जाएगा। तो लेस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ ये। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन है। ये वाला टर्म आप लोग को पहले भी मिला होगा, आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े होंगे कि जब ओवरहेड वायर को इंस्टॉल किया जाता है सप्लाई से, उसमें कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेरेंस होते हैं। इंटरफेरेंस कहने का मतलब कि जो कम्युनिकेशन लाइन होते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी, रेडियो सिग्नल, ये सब को जब ट्रांसमिट किया जाता है तो उससे इसका इंटरफेरेंस होता है, जो ओवरहेड वायर दिया हुआ है उसकी वजह से सर्जेज क्रिएट होते हैं। तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज था, लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज होते हुए भी कुछ इसका एडवांटेज है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अब ज्यादा प्रीफर किया जाता है। तो अभी हम लोग समझें कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सप्लाई का होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का होना जरूरी है। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि पावर सप्लाई कैसे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट होते हैं। एक टर्म है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, यानी वैसा अरेंजमेंट जिसमें हम लोग सप्लाई यानी ट्रैक, ये जो रेल किसको बोल रहे थे, रेल जिसपे ट्रेन या लोकोमोटिव क्या हो रहे थे, चल रहे थे, रन कर रहे थे, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली हिंदी में पटरी। पटरी पे क्या करते हैं, चल रहे हैं तो उसको रेल बोला जाता है। तो रेल के साथ साथ इलेक्ट्रिक सप्लाई को प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन से मतलब निकल रहा है कि ट्रैक के साथ साथ इलेक्ट्रिक
सप्लाई को प्रोवाइड करना ही क्या कहा जाता है, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ये ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन किस प्रकार का होगा, ये डिपेंड करता है एरिया पे। अर्बन एरिया है, सब अर्बन एरिया है, तो वो एरिया पे डिपेंड करता है कि कौन सा सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड किया जाना है। दूसरा, सिंप्लिसिटी पे, कहाँ पे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारा जरूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। तो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन को सोर्स के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में बांटा गया है कि किस प्रकार का इलेक्ट्रिफिकेशन किया हुआ है। पहला डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, दूसरा है एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम और तीसरा है कंपोजिट इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिफिकेशन, उस सप्लाई के लिए कौन सा करंट प्रोवाइड होगा, डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब अल्टरनेट करंट और कंपोजिट में एसी और डीसी दोनों का यूज किया जाता है कंपोजिट इलेक्ट्रिफिकेशन में। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में कैसे पावर सप्लाई दिया जाता है, एसी करंट इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में कैसे सप्लाई दिया जाता है और कंपोजिट में कैसे, एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला है डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, यानी सप्लाई के लिए ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में कौन सा करंट दिया जाएगा, डायरेक्ट करंट। ये कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ट्रैक, जो ट्रैक बिछा हुआ रहता है यानी पटरी बिछा हुआ रहता है, उसके बगल में आप लोग देखे होंगे सबस्टेशन, इसको बोला जाता है ट्रैक सबस्टेशन। यहाँ पे एक बड़ा सबस्टेशन से सप्लाई दिया जाता है, यानी रेलवे का ही एक सबस्टेशन होता है, ये इसको देता है और इस सबस्टेशन में सप्लाई पावर ग्रिड के द्वारा यहाँ पे इस सबस्टेशन में आता है, फिर यहाँ से ये ट्रैक्शन सबस्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहाँ पे जो सप्लाई आता है वो 3 फेज होता है। ये 3 फेज सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके, ध्यान रखिएगा किसमें कन्वर्ट करके, डीसी में कन्वर्ट करके इस ट्रैक्शन सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद ध्यान रखिएगा डीसी में जो कन्वर्जन होता है, जो डीसी सप्लाई दिया जाता है उसका जो वोल्टेज का वैल्यू होता है वो 300 वोल्ट से लेकर के 1600 वोल्ट तक के सप्लाई को इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ध्यान रखिएगा कितना वोल्ट तक के, 300 वोल्ट से लेकर के 1600 वोल्ट तक सप्लाई दिया जाता है। डीसी के केस के लिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो ट्रैक्शन सबस्टेशन से 3 फेज सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के द्वारा, और फिर इसको ट्रैक्शन में सप्लाई दिया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डीसी सप्लाई दिया जाता है वो ओवरहेड के थ्रू दिया जाता है या इस ट्रैक यानी रेल के थ्रू दिया जाता है। तो जो पहले यूज होता था डीसी सप्लाई में 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक थर्ड रेल सिस्टम और 4th रेल सिस्टम। तो जो डीसी सप्लाई अरेंजमेंट होता था उस सप्लाई अरेंजमेंट में एक अलग से ट्रैक बिछा होता है, ध्यान रखिएगा एक अलग से ट्रैक बिछा करके, इसी को बोलते हैं थर्ड, और एक और स्पेशल ट्रैक बिछाया जाता है उसको बोलते हैं 4th। यानी थर्ड रेल सिस्टम और 4th रेल सिस्टम का यूज होता है। ये दोनों क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि डीसी वाले के लिए जो सप्लाई दिया जाता है वो ओवरहेड से ना दे करके एक स्पेशल रेल कहने का मतलब कौन सा, रेल कहने का मतलब ये ट्रैक पटरी, इसी को रेल बोला जाता है। इसके थ्रू इस ट्रेन में या लोकोमोटिव में सप्लाई दिया जाता है और इधर से सप्लाई दिया जाता है और इसका जिस पे ये पटरी पे ऑपरेट होते हैं यानी ट्रेन चलते हैं उसके थ्रू ये क्या हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। फिर से एक बार समझिए, सबस्टेशन से सप्लाई जो दिया जाता है लोकोमोटिव में उसके लिए एक अलग से क्या इंस्टॉल किए जाते हैं, ट्रैक इंस्टॉल किए जाते हैं, रेल इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है थर्ड रेल सिस्टम। 2 पटरी पे यानी 2 रेल पे तो ट्रेन लोकोमोटिव चलते हैं और एक सप्लाई देने के लिए, एक एक्स्ट्रा सप्लाई देने के लिए रेल इंस्टॉल किए जाते हैं जिसको बोला जाता है थर्ड रेल सिस्टम। तो उसके थ्रू सप्लाई दिया जाता है और रिटर्निंग के लिए जिस पे ट्रेन चलते हैं यानी लोकोमोटिव चलता है उसके थ्रू ये वापस आ जाते हैं, यानी एक से दिया जाता है और दूसरा से वापस आ जाता है। डीसी सप्लाई में ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सप्लाई दिया जाता है वो कौन सा, डीसी। और एक बात और याद रखिएगा, जो ये थर्ड रेल सिस्टम और 4th रेल सिस्टम जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीसी वाला में ही होता है, यानी डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में ही होता है।
फिर से एक बार समझते हैं, डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में ट्रैक्शन सबस्टेशन में 3 फेज सप्लाई आते हैं। यहाँ से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के द्वारा इसको डीसी में कन्वर्ट करने के बाद थर्ड रेल सिस्टम या फोर्थ रेल सिस्टम के द्वारा लोकोमोटिव में सप्लाई दिया जाता है और फर्दर यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट मोटर वगैरह लगे हुए होते हैं वो ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे मोटर जो डीसी सीरीज मोटर होता है, अब इसके कुछ अपने फायदे हैं। डीसी यूज करने के अपना एडवांटेज है, हमने पहले ही बताया था कि जो इसमें मोटर यूज होता है वो कौन सा मोटर यूज होता है, डीसी सीरीज मोटर होता है। डीसी सीरीज मोटर बात समझ रहे हैं। तो डीसी देने का फायदा एक हो रहा है कि जो मोटर यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो डीसी ही हो रहे हैं। तो ये था डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, यानी वैसा इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम जिसमें सप्लाई कौन सा हो, डीसी हो और उसको प्रोवाइड करने का ये तरीका हो, तब ये डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम कहलाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए दी शानदार वीडियो, शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पता चले। धन्यवाद।